नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल किताबों के सफर में, जो हिंदी भाषा में प्रकाशित किया जाता है। आज हम जिस बायोग्राफी या जीवन परिचय को जानेंगे और देखेंगे, उनका नाम है फिडेल कास्ट्रो, एक क्रांतिकारी नेता। आइए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने लगभग 338 बार इन्हीं को मारने की कोशिश की थी और वो हर बार नाकाम हुए थे। तो जिस शख्सियत के बारे में आज हम जानेंगे, वो क्यूबा, एक छोटे से द्वीप के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनका नाम है फिडेल कास्ट्रो, एक क्रांतिकारी, एक विचारधारा और एक इतिहास। परिचय। फिडेल कास्ट्रो कौन थे? फिडेल कास्ट्रो क्यूबा के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे। उनका नाम लेते ही लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ कहते हैं वो देशभक्त नायक थे और कुछ कहते हैं वो तानाशाह थे। खैर, ये तो आप निर्णय लेंगे कि वो तानाशाह थे या देशभक्त थे। एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आप सत्ता में क्यों आना चाहते हैं? तो फिडेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे अपने देश की दिशा बदलनी है। ये थे उनके विचार। उन्होंने अमेरिकी प्रभाव वाले शासन को हटाया। साम्यवाद और समाजवादी विचारधारा के वो समर्थक थे। प्रारंभिक जीवन। उनका जन्म 13 अगस्त 1926 को क्यूबा में हुआ था। उनका पूरा नाम फिडेल एलेजेंड्रो कैस्ट्रो रुस था। कानून की पढ़ाई और छात्र आंदोलन से वो जुड़े। उनका परिवार पैसे वाला था, लेकिन उनके आसपास गरीबी और असमानता थी। यही दर्द उनके भीतर आग बनकर जलता रहा और इसी कारण वो एक क्रांतिकारी विचारधारा को साकार करने में लगे रहे। कानून की पढ़ाई में उनका रुझान था, तो उन्होंने LLB करने के बाद वकालत प्रारंभ करी और पहला केस एक किसान का मुफ्त में लड़ा। कोर्ट में उनकी दलीलें आज भी प्रसिद्ध हैं क्यूबा में। कानून का काम ताकतवर की रक्षा नहीं, न्याय देना है। ये वाक्य थे फिडेल कास्ट्रो के। ये वही पल था जब फिडेल नेता नहीं, एक विचार बनकर उभरे। क्रांति। 1950 के दशक में क्यूबा पर तानाशाह फुल्गेसियो बतिस्ता का शासन था, जो अमेरिका का एक पिट्ठू था। या कह सकते हैं कि अमेरिका की एक कठपुतली सरकार थी, जो अमेरिका के इशारों पर अपने ही लोगों का दमन करता था। भ्रष्टाचार, गरीबी, दमन, बस यही सच था बतिस्ता सरकार का। फिडेल ने विद्रोह का फैसला किया। अपने साथी चे गुवेरा और अपने भाई राउल कैस्ट्रो के साथ उन्होंने गुरिल्ला संघर्ष शुरू किया। गुरिल्ला संघर्ष की कई कहानियां आज भी प्रसिद्ध हैं और लोग उन कहानियों से प्रेरित होते हैं। एक घटना आज भी इतिहास में दर्ज है। 80 क्रांतिकारी लोग ग्रैनवा नाम की छोटी सी नाव में समुद्र पार कर रहे थे। नाव डूबने ही वाली थी। लोग घबराए हुए थे। तभी फिडेल ने कहा, अगर हम 80 मरेंगे तो 80 और पैदा होंगे। क्रांति को कोई नहीं रोक सकता। 1 जनवरी 1959 बतिस्ता भाग गया। कहां भागा? अमेरिका के अंदर भाग गया और क्रांति सफल हुई। उपलब्धियां। अब क्यूबा बदलना शुरू होता है। फिडेल की सरकार ने बहुत काम किए और एक तरीके से कहा जाए तो शून्य से शुरुआत करी। प्रमुखता से गिनाए जाने वाली कुछ उपलब्धियां हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा मुफ्त करी और गरीबी में भारी कमी आई। उन्होंने नेशनल लिटरेसी कैंपेन शुरू की थी। तब स्कूल नहीं थे, तो पेड़ों के नीचे क्लास चलती थी क्यूबा में। सिर्फ 1 साल में 7 लाख लोग पढ़ना लिखना सीख गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
यह दुनिया की सबसे सफल लिटरेसी मूवमेंट में से एक माना जाता है। विवाद। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। फिडेल कास्ट्रो पर भी आरोप लगे। क्या-क्या आरोप लगे उन पर? स्वतंत्रता सीमित करी। उन्होंने लोगों की स्वतंत्रता को लिमिट किया या सीमित करी। उनको लोग तानाशाह भी बोलते हैं, डिक्टेटर। राजनीति विरोधियों को दबाया। उनके कत्ल करने के भी आरोप उन पे लगे। और अमेरिका से दशकों तक टकराव रहा। 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी उन्हीं की देन है। दुनिया परमाणु युद्ध के सबसे नजदीक पहुंच चुकी थी। फिदेल ने कहा, हम डरते नहीं हैं। उनके इस बयान से दुनिया गुस्सा हो गई और यही क्षण था जब वह एक नायक से विवादास्पद बन गए। नेतृत्व और प्रभाव। फिडेल का नेतृत्व करिश्माई और दृढ़ था। उनका एक भाषण 7 घंटे 10 मिनट तक लगातार चलता रहा। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी वाक पटुता कितनी थी। वह एक वक्ता थे, एक लीडर थे, एक अच्छे वक्ता थे। क्यूबा अमेरिका के प्रभाव से बाहर रहा और फिडेल दुनिया के कई देशों के लिए औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ प्रतीक बनकर उभरे। अंतिम सीख। फिडेल कास्ट्रो का जीवन हमें सिखाता है, दृढ़ संकल्प एक देश बदल सकता है, लेकिन शक्ति के साथ स्वतंत्रता और आलोचना का सम्मान भी जरूरी होता है। आखिरी समय में उन्होंने एक बात कही थी जब उनसे पूछा गया, क्या आप अपने फैसलों से खुश हैं? फिडेल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने वही किया जो अपने लोगों के लिए सही लगा। ये थे उनके विचार। अब कुछ पुस्तकें हैं। अगर आप फिडेल कास्ट्रो के जीवन को और अधिक जानना चाहते हो, अगर आप छात्र हैं, अगर आप छात्र के रूप में अपना करियर शुरू कर रहे हैं, अपना टीचर के रूप में अपना क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इतिहास को जानना चाहते हैं, तो आप इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। मैं भी इन पुस्तकों को पढ़ता हूँ। राजकमल प्रकाशन की फिडेल कास्ट्रो के नाम से लेखक हैं वीके सिंह जी। ये किताब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मेरे पास भी इसकी एक प्रति है। आप भी खरीद सकते हैं। ये उपलब्ध है। ये हिंदी भाषा में उपलब्ध है, सबसे अच्छी बात। दूसरी गार्गी प्रकाशन की कल बहुत देर हो जाएगी। इन 2 पुस्तकों को मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इनको पढ़ के फिडेल कास्ट्रो के बारे में जानकारी ले सकते हैं डिटेल में, क्योंकि एक वीडियो में ये सब जानकारी उपलब्ध कराना मुमकिन नहीं था। अंत में मैं आप सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट इसलिए करें कि आपको अगला वीडियो या अगला बायोग्राफी किस शख्सियत का देखना है। वो भारत की भी हो सकती है और भारत के बाहर की भी हो सकती है। या किसी कवि की या किसी रचयिता की जीवनी अगर आपको देखनी है तो आप कृपया कमेंट में उनका नाम लिख दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नए विचार के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।